नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में आज 31 मरीजों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 5 पॉजिटिव पाए गए। ये 5 ही दरभंगा शहर के बताए जा रहे हैं। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन के आईसीयू में एक मरीज की मौत हो गई, जो मधुबनी का रहने वाला है। अभी 27 मरीज हैं भर्ती। दरभंगा में 18 वर्ष से ऊपर के छूटे हुए वोटरों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा तेज कर दी गई है। 4087 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र पर आयोजित शिविर में युवा मतदाताओं का नाम दर्ज कराया बीएलओ ने। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70 सामुदायिक स्वच्छता परिसर की पूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसमें उप विकास आयुक्त डीआरडीए निर्देशक मौजूद थे। दरभंगा डीएम के आदेश के बाद मनरेगा को लेकर के अब जिले में कई स्थलों पर कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें कई जगह तालाबों को सौंदर्यीकरण के लिए मनरेगा के कार्य में लगाया गया है। दरभंगा के सभी प्रखंडों में 70 कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए हैं। गौरतलब है कि इस टॉयलेट को लेकर के दरभंगा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब कम्युनिटी टॉयलेट बनने से अब लोगों को सहूलियत होगी और लोग स्वच्छता का पूरी तरह पालन करेंगे। दरभंगा जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर आकर एवं लोगों में मतदाता जागरूकता को लेकर के जीविका दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसी के तहत बेनीपुर महादेव में जयप्रभा ग्राम संगठन की दीदियों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान करने हेतु शपथ ग्रहण किया। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती या गंभीर मरीजों का इमरजेंसी में आते ही उनके परिजन 8 से 10 आ जाते हैं, जिससे डीएमसीएच के गार्ड को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि डीएमसीएच ने कई बार एक योजना निकाली थी कि मरीज को एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें एक मरीज के साथ 2 परिजन की अनुमति होगी, लेकिन लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या से और परिजनों के दबाव की वजह से डॉक्टर एवं गार्ड को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है और कई बार घटनाएं भी घटी हैं। कोरोना काल के बाद दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर बेड एवं उपलब्ध साधनों के अभाव की वजह से मरीजों का अब जमीन पर रखकर ही ईसीजी एवं अन्य टेस्ट किया जा रहा है। डीएमसीएच के इमरजेंसी का हाल यह है कि गर्मी की वजह से परेशान लोगों का इलाज हो रहा है, जबकि दुर्भाग्य की बात है कि इमरजेंसी में एसी नहीं है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले वर्तमान आर्थिक संकट और मीडिया विषय पर आज वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एवं पटना से कई वरीय पत्रकारों ने अपनी भावना एवं विचार रखे। इस मौके पर दरभंगा से शशि मोहन भारद्वाज के साथ अन्य पत्रकार मौजूद थे। दरभंगा डीएमसीएच में बने सुपर हॉस्पिटल जहां अंतिम चरण में है, वहीं इसमें 7 डॉक्टरों की नियुक्ति भी कर ली गई है। गौरतलब है कि इस सुपर हॉस्पिटल में न्यूरो, हार्ट, यूरोलॉजी और बर्न के मरीजों का इलाज हो सकता है। जहां डीएमसीएच में इसकी व्यवस्था नहीं होने की वजह से मरीज काफी परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। अब इसे जल्द शुरू किया जाएगा। जन अधिकार पार्टी युवा जिलाध्यक्ष चुनमुन यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दान किया गया। आयकर चौराहा पर मुन्ना खान ने कहा कि केंद्र सरकार देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेचने का कार्य कर रही है। मुन्ना खान ने आरोप लगाया कि बीएसएनएल, रेलवे, एलआईसी, हवाई जहाज सभी को प्राइवेट कर रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी। दरभंगा जिला प्रशासन के बाद अब अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। दरभंगा के अलालपट्टी रोड में भी अतिक्रमण हटाया गया। गौरतलब है कि दरभंगा की सड़कों पर अतिक्रमण रहने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। कई ऐसे सड़क हैं जिसमें अतिक्रमण की वजह से लोगों का आना जाना दुभर है और जिला प्रशासन और पुलिस काफी परेशान होती रही है। मधुबनी जिला जयनगर बाजार समिति के समीप बिजली पावर ग्रिड के परिसर में मॉर्निंग वॉक के ग्रुप के युवकों ने मॉर्निंग वॉक कर पेड़ लगाया, जो एक ऐतिहासिक रहा। लोगों के बीच प्रदूषण एवं पर्यावरण
को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए युवकों का प्रयास सराहनीय रहा है। करीब 1 दर्जन पौधे लगाए गए। बहादुरपुर के टिकापुटी दुकली चट्टी गांव में रंजीत सदा की पुत्री सोनिया कुमारी जो 16 वर्ष की थी, सांप काटने से उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि लोगों ने बाद में सांप को मारा, लेकिन निधन के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। इस क्षेत्र में लगातार सांप काटने की घटना बढ़ी है, जिसे लेकर लोगों में दहशत व्याप्त है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति दरभंगा के तत्वाधान में 20 सितंबर रविवार को श्रीमती श्वेता अश्वमन की अध्यक्षता में आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी के लोकी प्रखंड की सेविका संघ यूनियन कोषाध्यक्ष परिमला देवी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय के 41वें कुलपति के रूप में डॉक्टर शशिनाथ झा ने आज कार्यभार संभाला। पिछले साल ही यहां से व्याकरण विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि छात्रों एवं कर्मियों की समस्या का हल उनकी पहली प्राथमिकता होगी। संस्कृत में ही दिए अपने उद्बोधन में उन्होंने कई विषयों की चर्चा की। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। यह परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित परीक्षा तिथि 22 सितंबर को बिहार के 10 शहरों में आयोजित की जाएगी। बिहार में 278 परीक्षा केंद्र का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इन परीक्षा केंद्रों में कुल 1,22,331 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें बीएड के 6,020 छात्र एवं शिक्षा शास्त्री के 181 छात्र शामिल हैं। दरभंगा जंक्शन पर स्वच्छता पखवाड़ा 2020 के तहत रविवार को स्वच्छ स्टेशन दिवस मनाया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने पूरे परिसर की साफ सफाई कर खासकर डस्टबिन साफ सफाई और उस पर गीला रंग सूखे कचरे स्टिकर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दरभंगा जंक्शन पर रेलवे कर्मचारियों को कोरोना जांच के लिए एक कैंप लगाया गया था। इस कोरोना जांच में सभी कर्मचारियों ने अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया। इस जांच में करीब 100 से भी अधिक कर्मियों ने जांच करवाया। दरभंगा जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 4 और 5 लिफ्ट का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ऑनलाइन से किया। वहीं दरभंगा जंक्शन के पदाधिकारी एवं अधिकारी ऑनलाइन होकर इस सारे कार्यक्रम को देखें। स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इस लिफ्ट से उद्घाटन में विकलांग एवं बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन के द्वारा गठित इन्फोर्समेंट सेल के द्वारा दरभंगा में लगातार मास्क जांच अभियान जोरों पर है। आज भी पुलिस ने करीब 4000 लोगों से दरभंगा पूरे जिले में जुर्माना वसूले। गौरतलब है कि दरभंगा में भी 20% लोग मास्क नहीं पहने, जिससे कोरोना फैलने की आशंका व्याप्त की जा रही है। जिला प्रशासन इसमें गंभीरता से तैयार है। एनएसयूआई के द्वारा हक और अधिकार की लड़ाई में सक्रिय योगदान से प्रभावित होकर दरभंगा एनएसयूआई के प्रदेश सचिव शदाब अख्तर को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, जिससे दरभंगा एनएसयूआई में खुशी की लहर है। 25 सितंबर को अखिल भारतीय भारत बंद का व प्रतिरोध कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज लहरियासराय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह प्रांगण में जिला किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी की अध्यक्षता में किसान काउंसिल दरभंगा किसान सभा की बैठक की गई। ललन चौधरी और श्याम भारती मौजूद थे। मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन जयनगर के द्वारा सड़क के किनारे एवं रेलवे स्टेशन शहरी क्षेत्र में भूखे लोगों को खाना खिलाने का कार्य लगातार जारी है। 66 दिन से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसे गरीब को खाना नहीं खिलाया गया। कम्युनिटी किचन चलाने वाले लोगों को सराहा जा रहा है। क्षेत्र में दरभंगा में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने कहा कि मोरो पंचायत के रतनपुरा स्थित हाट गाछी पास बागमती नदी के त्रिमुहानी पर करीब 300 मीटर लंबा पुल की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसकी लागत 25 करोड़ है। और मिथिला मंच न्यूज पर दरभंगा के हर चुनावी अपडेट पटना से लेकर के दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के हर विधानसभा पर रहेगी मिथिला मंच न्यूज की पैनी निगाह है। हर घंटे बदलते अपडेट मिथिला मंच न्यूज पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर रहे हैं अपडेट। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक
अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला मंच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।